वर्जिश, कसरत और दौड़ हर उम्र में की जा सकती है, जो सेहत जिस्मानी को बरकरार रखने में माविन साबित होती है। इस अमर का अमली नमूना मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद है, जो वक्तन फ़ौक़्तन ये साबित करते हैं कि इंसान में अगर अज़्म व हौसला हो तो हर काम कर सकता है। 50 साल से ज़ायद उम्र में एक जानिब जहाँ तदरीसी अमल जारी है, वहीं दूसरी जानिब वर्जिश, दौड़ और तैराकी जैसे स्पोर्ट्स में भी प्रोफेसर मसूद अहमद ने अपना मुनफरिद मुकाम बनाया है। 17 जनवरी की अलग सुबह उन्होंने हाफ मैराथन यानी तकरीबन 22 किलोमीटर की दौड़ 3 घंटे 57 मिनट में पूरी की और थकान के आसार भी उनके चेहरे या जिस्म से नमूदार नहीं हो रहे थे। रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने मैराथन की तारीख पर सरसरी तफसील बताई और कहा कि पिछले कई दिनों से वो हाफ मैराथन के लिए तैयारी कर रहे थे और बिलाखिर उन्होंने अंबरपेट प्लेग्राउंड से दौड़ शुरू की, जो टीवी टावर, एलबी नगर, रिंग रोड, उपल, तारनाका से होते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ख़त्म हुई। उन्होंने बताया कि वो अपने हाफ मैराथन के ज़रिए नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि कोविड के इस दौर में कसरत और दौड़ ज़रूरी है, जिससे जिस्मानी सेहत और क़ुव्वत मदाफ़ियत में बेहतरी लाई जा सकती है। आज के इस दौर में जहाँ नौजवान सिगरेट और गुटखे जैसी मुज़िर आदत का शिकार हो चुके हैं, प्रोफेसर मसूद अहमद एक मिसाल हैं कि किस तरह अज़्म व हौसले से मुश्किल मंजिलों को मेहनत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। आपने कितना फासला तय किया है आज के हाफ मैराथन में? तो ये तकरीबन हाफ़ मैराथन की कोशिश वो तकरीबन 4-5 साल से चल रही थी। हाफ़ मैराथन का मतलब ये होता है कि 42.2 किलोमीटर का आधा, इसका मतलब ये है कि 21.1 किलोमीटर। मगर अल्लाह के फ़ज़ल से आज मैं तकरीबन 22 किलोमीटर कंप्लीट करा हूँ। इसकी शुरुआत सुबह 5:30 बजे अंबरपेट प्लेग्राउंड से हुई है। वहाँ से टीवी टावर, वहाँ से दिलसुख नगर, उसके बाद एलबी नगर से फिर नागौल से होते हुए उपल से तारनाके से अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ सिकंदराबाद। तो ये जो रकबा कंप्लीट हुआ है 22 किलोमीटर का, और इसके लिए तकरीबन मुझे 3 घंटे 50 या 55 मिनट लगे हैं। तो ये एक लीजर रन था। आमतौर पे मैराथन में ये होता है कि यहाँ कोई किस्म का कंपटीशन नहीं होता है कि आप पहले आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं। कोशिश ये की जाती है कि क्या है, आप जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। तो जो मैराथन का जो कॉन्सेप्ट है 21.1 किलोमीटर, वो तकरीबन 1 किलोमीटर पहले कंप्लीट हुआ है। तो मैं समझा था कि सिंबॉलिकली जो मेरा रन जो कंप्लीट करना है, फिनिशिंग लाइन, वो सिकंदराबाद तारीख़ी रेलवे स्टेशन है वहाँ से। और आज मैं अंबरपेट प्लेग्राउंड, जो अंबर बाबा की दरगाह है, वहाँ से स्टार्ट किया था 5:30 बजे, अब यहाँ पर किया। और तकरीबन कई साल लग गए, और ख़ास तौर से पिछले 1 साल से एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है रनिंग के लिए। और लॉकडाउन का जो मामला था उससे भी बहुत सा फ़ायदा हुआ, और तकरीबन 2 घंटे उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ा। और मैराथन करने के लिए ये प्रोसेस में, तैयारी की प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीने में तैयारी की वजह से जो जिस्म का वज़न है वो रनिंग क्या से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अल्लाह के फजल से मैं 15 किलो वेट कम किया हूँ। देखिए, बात ये थी कि पहले तो मुझे तैयारी का मौका कोविड के वजह से ही मिला, क्योंकि मसरूफियात कम थे, और दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक्सरसाइज करके वज़न कम करना, और वज़न कर क्या है, इस जिस्म को तैयार करने का था कि मैराथन के लिए क्या है, जिसमें 3 घंटे से ज़्यादा आपको रन करना पड़ता है। दुनिया में अक्सर लोगों की इम्यूनिटी कम थी, जिसको उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत। तो इम्यूनिटी कम थी। इम्यूनिटी कम क्यों रहती है? या तो आपको कुछ इस तरीके के शौक़ है, जैसे स्मोकिंग का है, और ड्रिंक्स का है, अल्कोहल का है, और तंबाकू का है। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सांस लेने का जो अमल होता है, लंग का जो फंक्शन होता है, वो कमज़ोर होता है। तो इसके बरअक्स, इसके अपोज़िट, अगर आपको इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रेंथन करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं समझता हूँ कि ये जो वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, तो ये चीज़ों की वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है।
और कोविड के अलावा भी जो रोज़मर्रा के जो आपके जो वायरसेस है, दूसरे वायरसेस है, बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं और मैक्सिमम चीज़ों से आप बचा जा सकता है। ये सवाल मेरा नहीं है, मैं ख्वाहिश है कि करेंगे एक्चुअली कि ये कुछ तालीमी या तदरीसी मसरूफियात की वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी पे मेरा जो फोकस रहा लास्ट 10 साल रहा। एक उम्र का भी तकाज़ा होता है, मगर मुझे समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस और जो स्टेमिना होता है, अंग्रेज़ी में मैंने कोटेशन लिखा था कि योर डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस योर डेस्टिनेशन। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो एतमाद है, वो तय करेगा आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो कोशिश है, इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट ईयर। 22 किलोमीटर तो तकरीबन हो गया है हाफ मैराथन, अभी 20 किलोमीटर बाकी है। इंशाल्लाह 1 साल की प्रैक्टिस अभी बाकी है, उसके बाद कोशिश करेंगे। और ये सवाल मेरा नहीं है, हर किसी को इस तरीके के फ़िज़िकल एक्टिविटी